हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि कई बार इसके कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते, लेकिन ये धीरे धीरे दिल, दिमाग, किडनी और आंखों जैसे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाने लगता है। कई लोग नियमित रूप से अपने बीपी को मॉनिटर करते हैं, खाने में ऊपर से नमक भी नहीं डालते, लेकिन फिर भी जो उनका ब्लड प्रेशर है वो हमेशा हाई बना रहता है। ऐसे में लोग अक्सर सोचते हैं कि शायद दवा असर नहीं कर रही है या फिर ये पूरी तरीके से जेनेटिक्स की वजह से हो रहा है। लेकिन सच ये है कि कई बार हमारी जो डेली लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल होने से रोक देती। अगर आपका ब्लड प्रेशर भी लगातार हाई रहता है तो सिर्फ दवा पर निर्भर रहने की बजाय अपनी रोजमर्रा की आदतों पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम ऐसे उन 5 कॉमन हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी सारी कोशिशों के बावजूद भी हमारे ब्लड प्रेशर को हाई बनाए रखती है। सबसे पहली जो आदत है वो है हिडन सॉल्ट वाले प्रोसेस्ड फूड खाना। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने खाने में ऊपर से नमक डालना बंद कर दिया है तो उनका जो सोडियम इंटेक है वो कम हो गया है, लेकिन असली समस्या सिर्फ टेबल सॉल्ट की नहीं है बल्कि हिडन सोडियम की है जो कई पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड में छिपा होता है। इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज्ड सूप्स, ब्रेड, बिस्किट्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, चिप्स या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम डेली तौर पर कंज्यूम करते हैं। इसलिए सिर्फ नमक कम करना काफी नहीं, फूड लेबल्स पढ़ने की आदत भी डालिए और जितना हो सके उतना फ्रेश, होम कुक्ड और मिनिमली प्रोसेस्ड फूड खाने की कोशिश कीजिए। दूसरी जो आदत है वो है पोटेशियम रिच फूड को इग्नोर करना। ब्लड प्रेशर की बात करें तो हर कोई सोडियम की चर्चा करता है, लेकिन पोटेशियम भी उतना ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। पोटेशियम शरीर से अतिरिक्त सोडियम को बाहर निकालने में मदद करता है और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहने में मदद कर सकता है। अगर आपकी डाइट में आप फल, पत्तेदार सब्जियां, दालें, बीन्स और होल ग्रेन्स की कमी रखते हैं तो पोटेशियम इंटेक भी कम हो सकता है। इसलिए अपने रोज के खाने में बनाना, स्पिनच, कोकोनट वाटर, स्वीट पोटैटो, टमाटर, बीन्स ऐसे सीजनल फ्रूट्स जरूर रखिए। तीसरी जो आदत है वो है ब्लड प्रेशर को गलत तरीके से नापना। कई लोग घर पर बीपी चेक तो कर लेते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं। सीढ़ियां चढ़ने के तुरंत बाद, ऑफिस का तनाव लेते हुए, मोबाइल देखते देखते या बात करते हुए बीपी मेजर करने से रीडिंग जो है वो सामान्य से हमेशा ज्यादा आती है। सही रीडिंग के लिए कम से कम 5 मिनट आराम से बैठें, पैर जमीन पर सीधे रखें, पेट को सहारा दें और हाथ को हार्ट लेवल पर रखें। बीपी चेक करते समय बात ना करें और मेजरमेंट से 30 मिनट पहले चाय, कॉफी, स्मोकिंग या फिर एक्सरसाइज से बचें। सही टेक्निक अपनाने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो सही आपको पता चलेगा। चौथी जो आदत है वो है लगातार स्ट्रेस लेना। मेंटल स्ट्रेस सिर्फ दिमाग को ही नहीं बल्कि आपके हार्ट और ब्लड वेसल्स को भी प्रभावित करता है। जब आप लगातार तनाव में रहते हैं तो आपका शरीर कोर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज करता है। हार्मोन्स हार्ट रेट बढ़ाते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहे तो ये हाइपरटेंशन को भी गंभीर बना सकता है। पांचवी और आखिरी जो आदत है वो है पर्याप्त और अच्छी नींद ना लेना। आज की बिजी लाइफस्टाइल में लोग अक्सर स्लीप को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अच्छी नींद सिर्फ शरीर को आराम नहीं देती बल्कि हार्ट और ब्लड वेसल्स को भी रिकवर होने का समय देती। डीप स्लीप के दौरान ब्लड प्रेशर स्वाभाविक रूप से कुछ समय के लिए कम हो जाता है, जिससे ब्लड वेसल्स को आराम मिलता है। लेकिन अगर आप रोज 6 घंटे से कम सोते हैं तो ये नेचुरल रिकवरी प्रोसेस प्रभावित होता है और लंबे समय में हाई ब्लड प्रेशर का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। इसलिए हर दिन 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेने की कोशिश कीजिए। सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करिए, कैफीन से बचें और एक नियमित स्लीप शेड्यूल को फॉलो कीजिए। हाई ब्लड प्रेशर को सिर्फ दवा से ही कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हेल्दी लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्वालिटी स्लीप और सही मॉनिटरिंग भी उतनी ही जरूरी है। अगर दवा लेने के बावजूद आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लगातार हाई रहता है तो इन छोटी छोटी आदतों पर जरूर ध्यान दीजिए। कई बार ये छोटे छोटे बदलाव भी लंबे समय के लिए फर्क डाल सकते हैं। ध्यान रखें, अपने ब्लड प्रेशर की दवा कभी भी खुद से बंद मत कीजिए या फिर उसकी डोज में बदलाव ना करें। अगर बीपी लगातार हाई है या फिर बार बार बढ़ रहा है तो अपने डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहें ओनली माय हेल्थ के साथ।